नहीं पा रहे नेता क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों, बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप के बीच हुई तीखी बहस। जब अंजना ओम कश्यप ने सुधांशु जी से पूछे सवाल, उनको समझ नहीं आया कि क्या दें जवाब। सुन नहीं पा रहे नेता क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इशू है। मणिपुर में क्या इशू है? मणिपुर में क्यों नहीं संभाल पा रहे आप लोग? क्यों हिंसा रुकती है लेकिन फिर वो चक्र नहीं खत्म होता, फिर से चक्र शुरू होता है। आपने सेना भेजी, आपके मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हुए, एफआईआर कितने कितने दिनों पर हो रही है वो सब दिख रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? वहां पर क्या है? आपको अगला मैं 60 सेकंड देती हूं आलोक जी की इजाजत से। आप बताइए मणिपुर पर क्या हो रहा है? इस देश की संसद में तो हम सुन नहीं पा रहे नेता क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इशू है। मणिपुर में क्या इशू है? मणिपुर में क्यों नहीं संभाल पा रहे आप लोग? क्यों हिंसा रुकती है लेकिन फिर वो चक्र नहीं खत्म होता, फिर से चक्र शुरू होता है। आपने सेना भेजी, आपके मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हुए, एफआईआर कितने कितने दिनों पर हो रही है वो सब दिख रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? वहां पर क्या है? आप अब मैं बोलूं, मणिपुर में हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद वहां पर दो समुदायों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह पहली बात। वो संघर्ष की स्थिति विप्लवकारी इसलिए हो गई क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि पिछले 60-70 वर्षों की है। एक नहीं अनेक बार ऐसा हुआ, 6-6 महीने ब्लॉकेट रहा है। आपको याद दिला दूं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो अत्यधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया जाता था, वो मणिपुर में कई साल रहा है। ये आज की बात नहीं है। पूर्वोत्तर में याद करिए, नागा शांति वार्ता हम लोग कितना बचपन से सुनते आ रहे हैं। असम एक हम किस जमाने से सुनते आ रहे हैं? राजीव गांधी के जमाने से। पूरी बात सुन लीजिए। और पूर्वोत्तर में इतना भी रहा है कि अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब यह भी बात आई है कि आपने सेना बुलाने अंजना जी अभी क्या हो रहा है सर? प्लीज, सेना बुलाने की बात कही। आपने सेना बुलाने की बात कही। यह वो क्षेत्र रहा है जहां वायुसेना तक ने बमबारी की है। अरे कहना क्या चाहते हो? 1966 में मिजोरम। मैं आपसे अभी की बात पूछ रही हूँ, आप मुझे बस हिस्ट्री बता रहे हैं। वो स्थिति दोनों बराबर कि अगर हमारी एयरफोर्स ने बमबारी की, ये आपको लगती है सामान्य सी बात? कोई उदाहरण बताइए आसानी के साथ। बहुत ही असाधारण और गलत बात मानती है। आसाम अकॉर्ड नहीं हो पाया था, ये आसाम अकॉर्ड नहीं इंप्लीमेंट हो पाया। राजीव गांधी जमाने में हिस्ट्री है। इसी कारण से वो समस्याएं बनी हुई है। विरासत में 60-60 साल की समस्याएं और उनके संघर्ष का बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं लागू? सुधांशु जी, इसीलिए मणिपुर ने आपको चुन के आपका मुख्यमंत्री वहां बनाया। क्या बढ़िया था गुरु। उस पर जवाब ही नहीं दे रहे आप सुधांशु जी। आज आप कश्मीर के बारे में कहें, नहीं आज की बात करिए, तो समस्या है वो पुरानी है। तो इसीलिए तो जनता ने आपकी सरकार को चुना ना। राजस्थान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी पहले। आपको समुदायों के बीच हाईकोर्ट के आरक्षण वाले फैसले के बाद ये बवाल मचा है, जिसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो बता रहे हैं। हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आया। हाईकोर्ट ने केवल एक ऑब्जर्वेशन दिया और पार्टी बनाया। और हाईकोर्ट के उस पार्टी बनाने के ऑब्जर्वेशन के बाद भी 63 दिन तक ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही। चीफ सेक्रेटरी आरएसएस का आदमी था, वहां पर आरएसएस से जुड़े हुए तार थे उसके। 63 दिन के बाद राजधानी से 60 किलोमीटर दूर एक सभा होती है और उस सभा में किस किस का क्या रोल है आज तक नहीं पता। सुनने में ये आ रहा है कि उस सभा के पीछे भी बीजेपी का हाथ था। और हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम एमएलए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि वहां पर हिंसा रुके। बीजेपी के एमएलए मर गए वहां पर केंद्रीय मंत्रियों के घर जला दिए गए। ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों से मुखबरी करते करते इन्होंने सीखी है, उसी का नतीजा है ये मणिपुर। आज भी झूठ बोलकर जा रहे हैं। हाईकोर्ट का निर्णय आ गया, उससे हो गया। कोई निर्णय नहीं आया है अभी, केवल पार्टी बनाया गया। 63 दिन तक आप लोगों को नहीं समझा पाए। आप केवल और केवल अपनी रोटियां सेकते हैं। 4 मई को एक घटना घटती, महिलाओं वाली जो निर्वस्त्र करने वाली है, और 18 मई को एफआईआर होती है। वो भी नवाज शरीफ ने रोक रखी होगी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोक रखी होगी, या कांग्रेस ने रोक रखी होगी। अरे भाई, केंद्र में आपकी सरकार, वहां आपकी सरकार 3 दिन तक चाणक्य वहां पर रहे और उनको इस घटना का पता ही नहीं चला। 100 घटनाएं हो गई वहां पर, और जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कांग्रेस से पहले ऐसा हुआ करता था। भाई कुछ तो लज्जा आनी चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कुछ तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए। इंटरनेट बंद इसलिए कर दिया हमने, किस तरह की सैकड़ों घटनाएं कहीं वायरल ना हो जाएं। रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं, किसने दबा लिया वीडियो, किसने क्या कर दिया। अरे भाई, इन चीजों को छोड़िए। मणिपुर शांत कैसे होगा? ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई, जब सोनिया गांधी जी ने पूरी चिट्ठी लिखी मणिपुर वासियों के लिए, राहुल गांधी जी खुद गए वहां पर, आपकी पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लग गई। ये तो राजनीति कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। उनको वहां पर जाने नहीं दिया आप लोगों ने। खतरा है वहां पर, ये है। अरे वहां पर एक फौजी की पत्नी के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसने कहा कि मैं कारगिल को तो बचा लाया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। जोधपुर में 3 एबीवीपी के कार्यकर्ता रेप के केस में जेल में बंद पड़े हुए हैं। डीआरडीओ का वो आरएसएस का पिट्ठू, वो डीआरडीओ वाला जेल में पड़ा हुआ है। आप लोग भी राष्ट्रवाद की और महिला सुरक्षा की बात करेंगे? आपके तमाम मुख्यमंत्री, सांसद, सब लोग रेपिस्ट को बचाते हुए सरेआम दिखाई दे रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद भी आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे?
मुझे लगता है कि मणिपुर पर बात होनी चाहिए। मणिपुर देश का एक अखंड हिस्सा है। केवल नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ साउथ इंडिया में कुछ घटनाएं घटी थी। मुझे याद है 2012 में 17 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जाकर देश को संबोधित किया था और कहा था कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, मेरा बूथ सबसे मजबूत, देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर, भाषण देखकर अगर देश चलता होता तो सारे देश, सब लोग देश को चला लेते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर बात न करके दूसरी जगह बात करना चाहती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता इसको 5D फार्मूले पर फिर डिफ्लेक्ट कर दो, इसको डाइवर्ट कर दो, इसको डिले कर दो, डिनाई कर दो, इसी धंधे में लगे हुए। 4 दिन हो गए संसद बंद हुए, किसकी जिम्मेवारी है? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट याद करो कि जो सत्ता पक्ष है वो सरकार चलाएगा, संसद चलाएगा। आप क्यों नहीं चला पा रहे? 303 सांसदों के बाद भी आप संसद नहीं चला पा रहे। बहस को लेकर क्या विपक्ष अपना गोल पोस्ट नहीं बदल रहा है? आलोक जी, गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि आज जो खबर आई ओम बिरला साहब के सामने ये इंसिस्ट किया गया कि पीएम बोले, जिसमें बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। अब गृह मंत्री से भी आप लोग संतुष्ट नहीं है, राज्य का मामला है, ऑब्वियसली बीजेपी बोलेगी कि गृह मंत्री बोल रहे हैं, इससे सब क्या चाहिए? If you liked this video, please like and subscribe to our channel. This will help us creating more videos like this.